हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं नवंबर मंथ का जो भी पैनल है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है, मैंने यहाँ पे मई मंथ में जो भी मैंने इंट्राडे से इंट्राडे किया था, और उसमें मुझे कुछ प्रॉफिट्स हुए, कुछ बड़े बड़े लॉसेस भी हुए, और मेरा ओवरऑल प्रॉफिट था 368 रुपीज़। जून में भी मेरा कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं था। जुलाई भी मैंने इंट्राडे किया, और यहाँ पे कुछ बड़े प्रॉफिट्स और कुछ बड़े लॉसेस के होते हुए मेरा जो भी ओवरऑल प्रॉफिट था, जो भी 3534 का था। तो यहाँ पे मैं इंट्राडे करता था। तो यहाँ पे मुझे इंट्राडे का एक झटका लगा, और यहाँ पे मैंने अगस्त मंथ में एक ट्रेड में 2700 रुपीज़ का लॉस किया था, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। तो बाद में मैंने सोचा कि जो भी मैं इंट्राडे में कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रॉफिटेबल। तो उसके बाद में मैंने ये यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं 10,000 20,000 के ऊपर जो भी मैं इंट्राडे करता था। तो उसके बाद में मैंने मेरा कैपिटल बढ़ाया, और अब मैंने सोचा कि पहले मैं स्विंग ट्रेड कर लूँ। इन स्विंग ट्रेड्स में क्या करता हूँ, 1.5 लाख के कैपिटल से जो भी मैं कुछ ट्रेड्स एनालाइज करके लेके कुछ वीक्स के लिए, मतलब 1 वीक 2 वीक्स के लिए लेके मैं उसको बाद में सेल करता हूँ। तो उसमें मुझे कुछ अच्छे रिटर्न्स आने लगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, 6,842 रुपीज़ का मेरा सितंबर का प्रॉफिट है। अक्टूबर का भी प्रॉफिट मेरा 8,632 रुपीज़ का है। उसके बाद में मैंने मेरा है जो भी नवंबर मंथ, इसमें मैंने ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लिए, मतलब मार्केट अप एंड डाउन कर रहा था, और मैंने जो ट्रेड्स लिए थे कुछ लॉसेस में चल रहे थे। इसलिए मैं मेरे दो ट्रेड्स बने यहाँ पे, और मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। हालांकि सितंबर और अक्टूबर मंथ का जो भी प्रॉफिट है उससे थोड़ा कम ही है। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल जो भी है सच जानकारी देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 1.5 लाख के कैपिटल के ऊपर ये जो भी स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, और उसके ऊपर मेरा ये प्रॉफिट बन रहा है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कैलकुलेशंस के ऊपर। अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो भी मेरा कैपिटल है 1.5 लैक्स का कैपिटल है, और इस 1.5 लैक्स के कैपिटल पे जो भी मैंने रिटर्न लिया है, हालांकि मैंने जुलाई सॉरी सितंबर अक्टूबर में मेरे अच्छे रिटर्न्स थे। सितंबर में मेरा अराउंड 5% का रिटर्न्स था, अक्टूबर में ये अराउंड 6 to 7% का था, और नवंबर में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये अराउंड 3.4 कंसिडर करो, अप्रोक्सीमेटली 3.5% का जो भी मेरा ये प्रॉफिट है। हालांकि ये इंक्लूडिंग टैक्स है, इसमें से टैक्स हमने निकाला नहीं है। अगर टैक्स हम निकाल के देखें तो और थोड़ा कम हो सकता है। बट दोस्तों, कहने का मतलब यही है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सेफली हमें एफडी में पैसा रखना चाहिए, ताकि हमें 7 to 8% का रिटर्न्स मिले। बट दोस्तों, यहाँ पे अगर देखोगे आप, मेरा जो भी मैंने लोवेस्ट जो भी मेरा है नवंबर मंथ का जो भी 5,040 रुपीज़, उसके ऊपर मैंने कैलकुलेशंस करके रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने 5,040 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है, और ये जो मेरा कैपिटल है 1.5 लैक्स का, और इसके ऊपर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये मेरा 3.36 का मंथली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, अगर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मंथली है, यहाँ पे आप गौर कीजिए, ये मंथली है, और आप एफडी में रखते हैं तो आपको 7 to 8% के हिसाब से ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और वो जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो है, अगर हम 8% से भी कैलकुलेट करते हैं तो 1.5 लैक्स के ऊपर 12,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, 1.5 लैक्स के ऊपर 12,000 का इन्वेस्टमेंट जो भी हम लाइक बिना रिस्क लेके 12,000 रुपये अर्न करें, वो सही है, या कुछ अपना दिमाग लगा के कुछ ट्रेडिंग शेयर मार्केट सीख के अगर उसको हम अ, 4 5 4 या 5 टाइम्स कर सकते हैं, कौन सा बेटर रहेगा आपको? तो यहाँ पे ये मैंने लोवेस्ट जो भी मेरा प्रॉफिट है वो लिया है, और इस
उसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो ईयरली 60,480 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट बन रहा है ईयरली। और ये 4,008 सॉरी 60,480 रुपीज़ का प्रॉफिट अगर 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये अराउंडली 40% ईयरली होता है। तो दोस्तों यही है, मतलब आपको ना ही सिर्फ मेहनत करके पैसा बचाना है, और जो भी मेहनत करके अर्न किया पैसा रहता है उसको आपको मैनेज करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पैसा मैनेज करना आता है तो बहुत ही अच्छा है, तो उस पैसे को आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों एफडी के एफडी के साथ साथ ही हम अगर म्यूचुअल फंड में देखें, थोड़ा रिस्कियर है। यहाँ पे कुछ ब्लू चिप कंपनियां म्यूचुअल फंड देती है, उसमें आपको मतलब वेरी लो रिस्क 12 to 15% के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। बट वहाँ पे एक दिक्कत ये है, नॉट दिक्कत, मतलब यहाँ पे आपको जो भी म्यूचुअल फंड होता है उसको मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है, और वो फंड मैनेजर जो भी अपना वन 1 or 2% जो भी वो रख लेता है, तो वो होता है, मतलब आपको कुछ पैसे फंड मैनेजर को पे करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे ये हाई रिस्कियर है। मैं जो भी बिगनर्स है उनको यही मेरी सलाह है कि एक बार प्रॉपरली शेयर मार्केट सीखें और उसके बाद ही शेयर मार्केट में एंटर करें। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिले हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जो भी हमारा पैसा अगर आप एफडी में रखोगे तो 7 to 8% से ग्रो होगा, और इन्फ्लेशन भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर इन्फ्लेशन भी 7 to 8% से तेजी से बढ़ रहा है, तो जो भी आपने एफडी में जो भी कमाया है वो इक्वली हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन को जो भी एफडी में कमाया हो हुआ पैसा बीट नहीं करेगा। अगर म्यूचुअल फंड में देखोगे तो कुछ अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकता है, बट अगर मानो आप इसको शेयर मार्केट को सीख के अगर आप इस पैसे को अगर मैनेज कर रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, वो बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा नवंबर मंथ का जो भी मेरा पीएनएल। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं दिसंबर मंथ का भी पीएनएल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ताकि जो भी आपके जैसे मेरे जैसे जो भी ट्रेडिंग में बिगनर्स लोग हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचे, और उन्हें भी समझ में आ जाए कि क्या गलतियां जो वो भी कर रहे हैं वो कुछ सीख पाए। और जिनको लगता है ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता तो उन्हें भी ये रियलाइज हो जाए कि नहीं बनता है, बट सिस्टेमेटिकली सीख के करना पड़ेगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड हम जल्द ही दिसंबर मंथ का भी पैनल लाएंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।